एजाज साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर पहुंचे हैं पूर्णिया, लेकिन एक बात की पटना में चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू में इंटरनल कोई अलायंस चल रहा है, कोई गठबंधन की तैयारी चल रही है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल विचारों पर आधारित पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संकल्पों वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल नफरत के खिलाफ रोज़गार और नौकरी देने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ वही आ सकता है जिसका विचार हमसे मिलता हो। तो फिर मिल जाएगा ना भाई, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जो सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, जो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने पारिवारिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी राजनीति को तिलांजलि दे करके, अपने परिवार की राजनीति को स्थापित करने का सपना लेकर के जो खेल खेले हैं, तो उस खेल में स्वयं फंस गए। अब भारतीय जनता पार्टी से चाहकर भी ये अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनको घेरा है और जिस तरह से इनकी राजनीति को कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आप चाहे इधर सोचिए चाहे उधर सोचिए, सोचना तो आपको भाजपा के साथ ही होगा। ये इस तरह की स्थिति और परिस्थिति रोकने के लिए फिर से अगर नीतीश देखिए, भाजपा को बढ़ाने वाले ही अगर भाजपा को रोकने की दिशा में कोई सार्थक पहल करे तभी तो पता चले। वो भाजपा की जो राजनीति है, भाजपा की जो सोच है, उसके विचारों वाले लोग कहीं ना कहीं भूंजा पार्टी के माध्यम से जनता दल यू के अंदर विराजमान हो चुके हैं। और जनता दल यू के अंदर अब उसी विचार के लोगों की चलती है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं। इसलिए जनता दल यू में समाजवादी खेमा और समाजवादी विचार वाले लोग अब स्थापित नहीं हो सकते हैं। सॉफ्ट रुख है जेडीयू के प्रति। नहीं, सॉफ्ट रुख का सवाल कहाँ होता है। यहाँ तो हम स्पष्ट रूप से जनता और जनता के बीच में, जनता के लिए, जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जनता के बीच जाने का काम करते हैं और जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं। जबकि वो लोग अपने व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत आकांक्षा और कहीं ना कहीं मलाई काटने की जो राजनीति का स्वाद लग चुका है, तो उससे आगे का ये लोग सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए उनके और हम में बहुत फ़र्क है। हम संघर्षवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम विचारवादी लोग हैं, और वो स्वार्थवादी लोग हैं, सत्तासीन होने वाले लोग हैं और सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक जाकर के समझौतावादी राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए उनका और हमारा दो ध्रुव है और दो ध्रुवों का मिलन नहीं हो सकता।